हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कैपुला के एनाटॉमी के बारे में। यानी जो हमारा स्कैपुला बोन है, जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, इसकी एनाटॉमी कैसे होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या कैसे हम लोग साइड डिटर्मिनेशन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। मैंने इसके दो व्यूज बना लिए हैं, एक पोस्टीरियर व्यू और एक एंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू यानी डॉर्सल व्यू, स्कैपुला पीछे से कैसे दिखता है, ये उसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसी प्रकार का डायग्राम आपको भी अपने एग्जाम्स में, जब भी कभी स्कैपुला बोन का आपके पास क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार का डायग्राम बनाना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो 5 नंबर आपके डायग्राम के पक्के हो जाएंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बाकी जो राइटिंग होगी वो 5 नंबर में आपको मिल जाएगी। सो ये होगा हमारा पोस्टीरियर व्यू, यानी स्कैपुला हमारा पीछे से कैसे दिखता है, और ये है हमारा एंटीरियर व्यू, आगे से वेंट्रल व्यू, आगे से हमारा कैसे दिखता है ये। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्रेंड्स, इस बोन के एनाटॉमी में 3 ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अब हम लोग इसमें होते हैं बॉर्डर, इस बोन में होता है बॉर्डर, एंगल और प्रोसेस। तो इसकी सबसे बढ़िया खासियत है कि इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 प्रोसेस होती हैं। तो कौन कौन से बॉर्डर है, कौन से एंगल है और कौन से प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर इसमें 3 होते हैं। पहला होता है सुपीरियर बॉर्डर, जो हमारी स्कैपुला बोन का सुपीरियर एस्पेक्ट में, जो हमारे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया है, इसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है, मीडियल एंगल से लेकर के लेटरल एंगल तक। ठीक है, ये जो स्पेस रहेगा, ये वाला जो एस्पेक्ट रहेगा, उसमें हम लोग सुपीरियर बॉर्डर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं मीडियल बॉर्डर। पोस्टीरियर सरफेस का मीडियल एस्पेक्ट में हम लोग देखें तो यहां से लेकर के स्टार्ट होता है और नीचे इंफीरियर एंगल तक का जो एस्पेक्ट रहता है, इसको हम लोग मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। फिर हम लोग लेटरल बॉर्डर में बात करते हैं, जो तीसरा बॉर्डर है हमारा। यहाँ हमारा है लेटरल एंगल, यहाँ से स्टार्ट होकर के इंफीरियर एंगल तक का जो स्पेस है, जो हमारे को ये एस्पेक्ट दिख रहा है, उसमें हम लोग लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। तो ये 3 बॉर्डर हैं। और जब हम लोग 3 एंगल की बात करें तो इसी में हमारा एक एंगल बन रहा है, ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा हो जाएगा लेटरल एंगल, और यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा एंगल बनेगा वो है हमारा मीडियल एंगल। और यहां से लेकर के और यहां तक का जो स्पेस बनेगा, ये वाला एरिया, ये हमारा हो जाएगा इंफीरियर एंगल। ओके, इंफीरियर एंगल। तो ये 3 बॉर्डर थे और ये 3 एंगल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं 3 प्रोसेसेस कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अब हम लोग 3 प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस है हमारा स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारे डॉर्सल एस्पेक्ट में, पोस्टीरियर व्यू में आता है हमारे स्कैपुला में। और ये हमारे स्कैपुला बोन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक सुपीरियर पार्ट में और एक इंफीरियर पार्ट में, जिसमें हमारा एक बन जाता है इंफ्रा
स्पाइनस फोसा। अब ये स्पाइन है, स्पाइनस प्रोसेस, इसके नीचे वाला जो पार्ट है इंफीरियर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब चूंकि यहाँ पे एक फोसा बन रहा है जहां पर मसल जाकर के अटैच हो जाती है, तो इसको हम लोग, ये इंफीरियर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस है तो हमारा इसका नाम हो गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इसी के आगे सुपीरियर एस्पेक्ट में ये हमारा हो गया सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये स्पाइनस प्रोसेस पोस्टीरियर एस्पेक्ट को, स्कैपुला को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक सुपीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट। यहाँ पे जो फोसा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा और एक होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। यहाँ पे जो स्पेस है इसमें हमारा अटैच होता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, जो हमारी रोटेटर कफ की मसल है, और इस एरिया में जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है यहाँ पे अटैच होती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोसेसेस में। तो ये वाला जो प्रोसेस दिख रहा है ये हमारा है कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस। और यहां पे जो हमारा स्पेस दिख रहा है ये हमारा है एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस। सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा डिवाइड होता है स्पाइनस प्रोसेस से। देन जो प्रोसेसेस हैं वो है स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकॉइड प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं सरफेसेस के बारे में, कौन कौन सी सरफेस हैं। तो इसमें दो ही सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस और एक एंटीरियर सरफेस। तो जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है वो हमारा स्पाइनस प्रोसेस से डिवाइड हो रहा था, ये हमने इसके पहले बताया। और जो हमारा एंटीरियर सरफेस है वो, यहाँ पे कोई भी स्पाइनस प्रोसेस नहीं है ना कोई स्पाइन है, तो यहाँ कोई ऐसा डिवाइड नहीं है। ये पूरा एरिया हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट में ही सिंगल आएगा और इसमें एक सिंगल फोसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। इसका नाम सब स्कैपुलर फोसा क्यों है? ये एक तो कॉस्टल सरफेस में आता है और ये वाला पार्ट होता है हमारा कॉनकेव पार्ट, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारा होता है कॉन्वेक्स पार्ट। मतलब पोस्टीरियरली ये कॉन्वेक्स होता है और एंटीरियरली ये कॉनकेव होता है। तो जो ये एंटीरियरली कॉनकेव है वो हमारा कॉस्टल एरिया में, जो हमारा रिब केज है वहां जाकर के ऐसे अटैच हो जाता है। ये वाला स्कैपुला है, ये हमारा स्कैपुला थोरैसिक केज के पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट में अटैच हो जाता है। और एंटीरियर सरफेस, जो स्कैपुला की एंटीरियर सरफेस है वो कॉनकेव होती है, तभी जाकर के ये कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ कॉस्टल रीजन या थोरैसिक केज या रिब केज के कॉन्वेक्स एरिया में जाकर के अटैच हो जाता है। और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको जानना बहुत जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तभी आप इसकी साइड डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये हमारा पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स होगा, लेटरल साइड होगा हमारा लेटरल बॉर्डर और लेटरल एंगल। हमारा एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस भी लेटरल साइड हो जाएगी। मीडियल साइड आपको सिर्फ मीडियल बॉर्डर मिलेगा और मीडियल एंगल मिलेगा। इंफीरियरली आपको इंफीरियर एंगल मिलेगा और सुपीरियरली आपको सुपीरियर बॉर्डर मिलेगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है स्कैपुला का। तो जब भी कभी आपको एनाटॉमी पढ़नी है तो आपको कुछ इसी प्रकार से पढ़नी है। इसके पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो अगर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर इस प्रकार की मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन में भी आप जाकर के ऊपर लिंक आ सकता है, आप उसमें भी देख करके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सेकेंड थिंग, हम इसमें जो मसल्स अटैचमेंट होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट जब हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाएंगे तब उसमें हम उस सीरीज़ में सारी मसल्स को इसमें कवर कर लेंगे। और अभी सिर्फ हम लोग बोन के बारे में बता रहे हैं, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, मसल अटैचमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ह्यूमरस के बारे में बताएंगे। जैसे ही हमारी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सारी बोन्स खत्म हो जाएंगी तो हम लोग मस्कुलर चैप्टर्स इंक्रीज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।